बड़े और बच्चों सभी को पसंद आने वाले क्रंची पनीर पॉपकॉर्न्स आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में। पनीर पॉपकॉर्न का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ राइस फ्लावर, ये बहुत क्रिस्पी टेक्सचर देगा, ओरेगनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो बैटर हम बना रहे हैं इसमें हम पनीर को डाल के अच्छे से हम इसको मैरिनेट करने देंगे, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा इस पनीर पॉपकॉर्न को। अब धीरे धीरे करके आप इसमें पानी डालें और हम इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाएंगे। आप ध्यान रखें बहुत गाढ़ी नहीं हो, वरना जो आपके पनीर पॉपकॉर्न है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। अगर बहुत पतला होगा तो वो बाकी की कोटिंग को अच्छे से नहीं ले पाएगा। तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें डालें थोड़ा सा सॉल्ट और इसको फिर आप अच्छे से मिलाएं। तो ये जो हमारा बैटर है अब बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं अब डालूंगी पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जी हाँ, पनीर पॉपकॉर्न बोल रहे हैं तो आप इनको बहुत बड़े पीसेस में नहीं काटें। तो अब आप एक स्पून की हेल्प से बहुत जेंटली अच्छे से इसको मिलाएं ताकि जो हमारा पनीर है वो हमारे बैटर में परफेक्टली कोट हो जाए। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट तक। यहाँ दूसरी कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स और इसको हाथ से ही आप अच्छे से क्रश करें, मिक्सर ग्राइंडर में कभी भी नहीं करें वरना इसका पाउडर बन जाएगा। तो जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छा बाइट और क्रंच देंगे हमारे इस पॉपकॉर्न को। तो जनरली अगर आप बाहर पॉपकॉर्न खाते हैं या वो चिकन पॉपकॉर्न हो या पनीर पॉपकॉर्न, आप देखते हैं उसकी आउटर लेयर बहुत क्रंची होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पोहा को रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी आउटर कोटिंग अब बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ अब आप पनीर के पीसेस को एक एक करके डालें। सारे पीसेस को एक साथ इसमें नहीं ट्रांसफ़र करें वरना कुछ बैटर भी इसमें आ जाएगा। तो आप बहुत जेंटली अब इसको मिक्स करें ताकि जो आउटर कोटिंग है वो अच्छे से परफेक्टली कोट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम चाहते हैं हमारे पनीर पॉपकॉर्न बहुत ही क्रंची बने। तो यहाँ मैंने सबको अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे रखूँगी रेफ्रिजरेटर में 15 मिनट तक। यहाँ ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब आप एक एक करके ट्रांसफ़र करें अपने पनीर पॉपकॉर्न और इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि एक प्यारा गोल्डन कलर इसके ऊपर आए। आप स्पून की हेल्प से चाहें तो बीच में इसको हल्का सा स्टर कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं मैं चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आप देखें इसकी जो आउटर कोटिंग है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रंची बनी है। इसके ऊपर के मसाले के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जी हाँ, ये हम एक स्पेशल मसाला बना रहे हैं जो हम पॉपकॉर्न के ऊपर डालेंगे, जो इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। तो अब आप हाफ टी स्पून इस पर स्प्रिंकल करें और इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।